अथ योग अनुशासनम्। शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। मैकाले शिक्षा प्रणाली को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के मन में खिन्नता वर्षों से थी, परंतु एक बेहतर विकल्प मिल पाए उसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे संगठन के बहुत से कार्यकर्ता वह अपने बच्चों को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में लेकर आते हैं। चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे आयुर्वेद महाविद्यालय हो, चाहे पतंजलि विश्वविद्यालय हो, पतंजलि गुरुकुलम हो, वैदिक गुरुकुलम हो, उसके माध्यम से जो शिक्षा की क्रांति हो रही है, उसमें सर्वप्रथम यदि कोई बच्चा प्रवेश कर रहा है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का उसमें सर्वांगीण विकास को लेकर उनकी जो चिंता है उसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दूर किया। मैं अपनी ही बात करूं, मेरे दोनों बेटों ने भी आचार्य कुलम से ही अपनी जीवन यात्रा आरंभ की। 5वीं और 6ठी कक्षा जैसे ही आरंभ हुई, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हमने निवेदन किया और दोनों बच्चों की यहाँ एडमिशन हुई। और मैं आज देखता हूँ कि उनके जीवन में जो संस्कार हैं उनमें आचार्य कुलम की एक महती भूमिका है। हमने आचार्य कुलम की आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने पिछली बार 12वीं की कक्षा के रिजल्ट्स की चर्चा की थी। ठीक वैसे ही कीर्तिमान इस बार 10वीं कक्षा में भी आए और 10वीं कक्षा में हमारे एक भाई, सिख परिवार के एक भाई हैं दरबारा सिंह जी, उन्होंने 10वीं कक्षा में 99% मार्क्स लेकर आचार्य क्रम की उस परिपाटी को निरंतरता के साथ बनाए रखा। तो पिछले वर्ष 10वीं की परीक्षा 2 वर्ष पहले और आज लगातार उसमें आप देख रहे हैं कि +2 में भी और 10th में भी लगातार यह क्रम चल रहा है। ये तीसरा वर्ष था जब 10वीं की परीक्षा में आचार्य कुलम के विद्यार्थियों ने 99% तक अंकों के साथ अपने CBSE में अपनी ताल ठोकी थी, शंखनाद किया था। मैं इसकी चर्चा इस दृष्टिकोण से कर रहा हूं कि चाहे आधुनिक क्षेत्रों, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री ने आधुनिकता का, भारत की वैज्ञानिकता का, विश्व की वैज्ञानिकता का, भाषाओं का कभी विरोध नहीं किया। ये किसी के मन में कोई भाव हो इस प्रकार का कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वैज्ञानिकता के, भारत के डिजिटल क्रांति के, आधुनिकता के, किसी भाषा विशेष के विरोधी हैं, बिल्कुल कतई नहीं है। हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री, पतंजलि योगपीठ विरोधी है विदेशी मानसिकता का, विरोधी है विदेशी दास्ता का, मानसिक गुलामी का, कुषड्यंत्रों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुषड्यंत्रों का, इसके हम विरोधी हैं। परंतु संस्कृत का जो विद्यार्थी है उसका एक मूल मंत्र है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए ये पूरा विश्व एक परिवार है। आचार्य कुलम जो है ये वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड सिटीजन बनाने की एक श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री की एक योजना है और उसके पीछे जो मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक भारतीयता, ऋषि संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर इन विद्यार्थियों को बाहर निकलना है। मैं आज पढ़ रहा था 10वीं के उस रिजल्ट को। दरबारा सिंह, उत्कर्ष, सौरव कुमार, मलेपली, ऋषि वरण, ऋषि आर्या, विराज, अनिल, प्रेरणा कुमारी और सौम्या जीत, हितेश गौर, शुभम चंद्र, ये कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे जिन्होंने 90 से अधिक मार्क्स लेकर यह गौरव बढ़ाया इस संस्थान का। और पूरे ये यदि मैं पढ़ने लगूंगा तो 10 मिनट इसी में लग जाएंगे साहब। ये इतनी बड़ी फहरिस्त है जिसको मैं समय के दृष्टिकोण से भी आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी को यदि एक वातावरण दिया जाए, उस वातावरण में और एक अच्छी सोच समझ दी जाए तो वह व्यक्ति का निर्माण होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपटीशन नहीं करना है, उसका कंपटीशन अपने से है। वो 93%, उसे आत्मस्पर्धा करनी है। 93% है तो अगली बार मेरे 94% आए। मैं खेल में यदि बहुत अच्छा बनूं, ये कंपटीशन करना है, परंतु और अच्छा बन पाऊं, उसके और आगे निकल पाऊं, ये भी मुझे प्रयास करना है। अपने जीवन में संतुलन भी लाना है, खेल भी करना है, शिक्षा में भी ध्यान देना है, परंतु अपना जीवन भी अच्छा बने, इसकी भी चिंता करनी है। ऋषि संस्कृति को भी जीवन में धारण करना है, गुरुओं का आदर सत्कार भी करना है,
उनके प्रेमाचरण में, उनके प्रियाचरण में भी रहना है। ये सारी प्रक्रियाएं जीवन में साथ साथ चलती हैं। तो दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा भी चल रही है, और यहाँ व्यक्ति के निर्माण को लेकर जो जो आधुनिक विषय हैं उनका भी निरंतर पठन पाठन हो रहा है। हम उसकी चर्चा करें। मेरे साथ आज हृदय में बहुत मन से मैं एक बात आपके साझा करना चाह रहा हूँ कि संस्कृत वांग में इसका क्या महत्व है। मैंने पूरा कालखंड में आपके साथ जो चर्चा कर रहा था तो दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि मेरे बच्चों के मार्क्स जो 90% से ऊपर आए, पिछली बार 97% आए, इस बार युवराज के 93% आए, यद्यपि वह कोटा में ट्रेनिंग कर रहा था, और छोटे बेटे मिहिर का वो भी आचार्य कुलम से निकला, उसके भी 96% मार्क्स आए 10th में। तो उसके पीछे मूल कारण क्या था? वह कारण था कि ब्रेन का डेवलपमेंट। आचार्य कुलम में प्रथम 2 वर्षों में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, शब्द शास्त्र पढ़ाया जाता है, उसके स्मरण करने की तकनीक सिखाई जाती है। उस तकनीक के साथ ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है। ये मैंने एक पिता के नाते स्वयं अनुभव किया है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो जो लोग अपने बच्चों का ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं, उनके जीवन में आत्मस्पर्धा को लाना चाहते हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए, कि यदि वो अपने सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आचार्य कुलम में अपने बच्चों का निर्माण करें, और वह राष्ट्र के, पूरे विश्व के असेट बनने वाले हैं। वो धरोहर होंगे आने वाले भारत के। भारत का गौरवगान ऐसे ही आने वाले इन विद्यार्थियों के हाथों से होने वाला है। मैं